नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अरसे के बाद मेरा पहला वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन इससे पहले मैं आगे की बात करूं, हमेशा की तरह आपके लिए दो लाइंस। कोई डूब जाता है पानी में, कोई डूब जाता है पानी में तो किसी के नाम का पत्थर तैरता है। कोई डूब जाता है पानी में तो किसी के नाम का पत्थर तैरता है। ये वक्त है साहब, किसी की मुट्ठी में कहां ठहरता है। टाइम कभी रुकता नहीं। ये लाइंस आपके लिए है कि लॉकडाउन का समय हो या कोई सा भी समय, जिंदगी में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन उस मंजिल को जरूर अचीव करोगे, उस लक्ष्य को जरूर अचीव करोगे जिसे आप अचीव करना चाहते हो। भारत के समस्त युवा साथियों को, बीमा अभिकर्ता साथियों को, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए साथियों को और समस्त व्यवसायियों को जो लगातार मेरे इस वीडियो को देखते हैं, मुझे देखते हैं और लगातार ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं जिससे वो और प्रेरित होकर आगे बढ़ सके, सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आपके लिए, इस राष्ट्र के लिए, आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे काम करूं, किस तरीके से काम करूं। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका वर्किंग शेड्यूल आपको प्लान करना चाहिए। साथियों, आज मैं आपके बीच लेके आया हूं एक ऐसा कैलेंडर जो आपकी जिंदगी में आपको उत्साहित ही नहीं करेगा वरन आपको प्रेरणा देगा कि वाकई में आप किस तरीके से अपने आप को वर्किंग बैलेंस से बैलेंस करें। जब आप अपने आप को वर्किंग बैलेंस से बैलेंस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से कार्य करते हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं जिनको आपको इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो इस बात के लिए है कि आपको सबसे पहले अपना वर्किंग कैलेंडर बनाना है। वर्किंग कैलेंडर कैसे बनाएंगे कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में अगर मैं ऐसा मान के चलूं, क्योंकि आप लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, मेरे मैक्सिमम वीडियोस लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए हैं, तो ऐसा मान के चलता हूं कि हमारे साथी जो इस समय मुझे देख रहे हैं वो सैटरडे और संडे काम नहीं करेंगे। तो 365 दिन में 52 वीक्स होते हैं। अगर 52 वीक्स में मैं सैटरडे और संडे को निकाल दूं तो 104 दिन बाहर निकल जाएंगे। 365 दिन में 104 दिन को बाहर कर दीजिए। आपने तय किया कि मैं सैटरडे और संडे काम नहीं करूंगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 104 दिन आपको सैटरडे संडे काम नहीं करना है। इसके बाद जो दिन बचे हैं उसमें 21 दिन आपको सिक लीव के लिए निकाल देता हूं कि बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, किसी स्वास्थ्य खराब है, इसकी वजह से 21 दिन आप और काम नहीं कर पाते। 365 दिन में हमने 104 दिन निकाल दिए। इसके बाद 21 डेज की सिक लीव भी दी आपको, जो अमूमन एम्प्लॉइज को भी नहीं मिलती। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अमूमन एम्प्लॉइज भी नहीं ले पाते। आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए 365 दिन में 52 वीक्स के सैटरडे संडे बाहर किए, 104 दिन गए, 21 डेज की सिक लीव बाहर की और इसके बाद 21 डेज हमने आपको दिए वेकेशंस के लिए कि एंजॉय करिए, साल में घूमने जाइए, बाहर जाइए, राष्ट्र में घूमिए या बाहर जाते हैं आप घूमने के लिए या अपने रिलेटिव्स के यहां जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, 21 डेज आप काम नहीं करेंगे। पहले 104 दिन काम नहीं किया, 21 डेज आपकी सिक लीव में चले गए, 21 डेज आपने काम नहीं किया, एंजॉयमेंट किया घूमने में किसी भी माध्यम से, और इसके बाद 17 दिन की इमरजेंसी लीव देता हूं आपको, जहां पे आप फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, त्योहारों को एंजॉय करते हैं या किसी और कारण से छुट्टियां मनाते हैं। तो अगर मैं 365 दिन में 165 डेज हटा देता हूं, 165 डेज, तो आप सिर्फ 200 दिन काम करते हैं। ये है आपका कैलेंडर। अभी 200 डेज अगर आप काम करते हैं, ये 200 डेज, ये 200 दिन ऐसे होने चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैं ये 200 दिन जरूर काम करूंगा। क्या वाकई में आपको वर्किंग शेड्यूल में इस तरीके से प्लानिंग आज तक आपने की कि 365 दिन में 165 दिन सभी के, लेकिन ये 200 दिन सिर्फ मेरे काम के, ये 200 दिन अगर आप काम करेंगे तो अभी भी आप अगर अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से शुरू करें कि लॉकडाउन के टाइम में अभी आपके 165 दिन गायब नहीं हुए हैं, अभी आपके पास पूरा समय है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 165 दिन जाने के बाद भी 200 डेज आपके हैं। ये 200 दिन किस तरीके से काम करना है इसमें बात कर रहा हूं। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ फ्रेश 3 लोगों से मिलते हैं, कैसे? I know that you cannot meet people physically, आप इस समय फिजिकली नहीं मिल सकते, लेकिन आप डिजिटली मिल सकते हैं।
डिजिटली मिल सकते हैं। भारत डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्र डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, हर व्यक्ति डिजिटली काम कर रहा है। और आप अगर सिर्फ 3 लोगों से डिजिटल काम करते हैं तो 200 दिन लगातार फ्रेश 3 लोगों से लगातार जो आपके दिन हैं उन पे काम करते हुए आप 600 लोगों से फिजिकली नहीं डिजिटली मीट करेंगे, डिजिटली मिल पाएंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। और जब आप ये डिजिटल मीटिंग करेंगे तो 600 लोगों से मुलाकात करने के बाद अगर मैं सिर्फ 20% का एवरेज पकड़ूं, सिर्फ 20% का, अगर आपका 20% का एवरेज नहीं आता है डिजिटल वर्चुअल, इसका मतलब कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं 20% का एवरेज पकड़ता हूं तो 120 पॉलिसी होती, 120 पॉलिसीज होते हैं। और अगर मैं 120 पॉलिसी का एवरेज प्रीमियम सिर्फ 30,000 रुपए पड़ता हूं तो 36 लाख रुपीस का प्रीमियम होता है। और कहीं ना कहीं आप एमडीआरटी के करीब पहुंचते, और यही आपका लक्ष्य है कि मेरा एमडीआरटी पूरा होना चाहिए। यही सपना आपने देखा था 2020 में कि किसी भी माध्यम से मेरा एमडीआरटी, कैसे भी करके मेरा एमडीआरटी हो। और इस समय मायूसी में, निराशा में आपको अंदर से ऐसा लगता है कि शायद एमडीआरटी गया, शायद एमडीआरटी आपके हाथ से गया। बिल्कुल नहीं गया। भारत का हर बीमा अभिकर्ता जो मुझे और मेरे वीडियोस को लगातार देखता है, जिसको इन वीडियोस के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, उसका एमडीआरटी नहीं जाएगा। उसे एमडीआरटी अवश्य करना है। मैंने आपको फॉर्मूला दिया, 600 लोगों से, फ्रेश 600 लोगों से बात की, 20% का एवरेज पकड़ा है तो 120 पॉलिसी होंगी। अगर मेरा केस साइज 30,000 का है तो 36 लाख रुपीस का प्रीमियम आएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं, सिर्फ 10,000 बढ़ा दूं, 40,000 का अगर प्रीमियम साइज आप लेते हैं, 40,000 की हर पॉलिसी का एवरेज लेते हैं तो 120 इंटू 40, 48 लाख रुपीस का प्रीमियम आएगा। 48 लाख रुपीस का प्रीमियम आएगा। अगर आप 40,000 को टारगेट करेंगे, एमडीआरटी आपको कोई नहीं रोकेगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपको अपना कैलेंडर प्लान करना चाहिए। अब दूसरी बात पे आता हूं साथियों, ये एक ऐसा बिजनेस है, आप सोचिए, कोई एम्प्लॉय लगातार 10 घंटे काम करता है, कोई लगातार 8 घंटे काम करता है, कोई लगातार 12 घंटे करता है। क्या उसको 365 दिनों में इतना मौका मिलता है कि वो 165 दिन तक एंजॉय कर सके? आप वो सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस चुना है। 165 दिन एंजॉय करते हैं लाइफ में, सिर्फ 200 दिन काम करते हैं। और 3 लोगों से पर डे अगर आप बात करते हैं तो कितना समय देते हैं 3 लोगों से बात करने में? अगर मैं ऐसा मान के चलता हूं एक व्यक्ति से बात करने में 1 घंटे का भी समय लगाते हैं तो आप दिन में सिर्फ 3 घंटे काम करते हैं। दिन में 3 घंटे काम करने के बाद अगर साल का 50 लाख रुपए का प्रीमियम आता है, जिसका एवरेज 30% भी अगर आप देखते, मैं 20% ही मान लेता हूं, तो भी आप पर मंथ, पर डे क्या कमाते हैं, इसका कैलकुलेशन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपसे कहना चाहता हूं कि आप वो सौभाग्यशाली हैं जिसे ईश्वर ने मौका दिया, क्योंकि बीमा अभिकर्ता इस राष्ट्र की शान है, बीमा अभिकर्ता इस राष्ट्र की जान है, बीमा अभिकर्ता असली पहचान है। क्योंकि आप एक परिवार को सुरक्षित करते हैं और परिवार समाज को सुरक्षित करता है और समाज राष्ट्र को सुरक्षित करता है। इसलिए मैं भारत के हर बीमा अभिकर्ता के लिए गर्व के साथ वीडियो बनाता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि खोना नहीं है, सिर्फ पाना है, डटे रहना है। 200 दिन आपके हैं और इस कैलेंडर के माध्यम से, इस वर्किंग शेड्यूल के माध्यम से निश्चित ही 100% बिना रुके, बिना थके आप अपने एमडीआरटी को अवश्य अचीव करेंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। वीडियो अगर आपने पसंद किया है तो निश्चित रूप से अपने कमेंट लिखिए, लाइक करिए और वीडियो भारत के समस्त बीमा अभिकर्ताओं तक भेजिए, जिससे राष्ट्र का हर बीमा साथी जो कहीं ना कहीं अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर से प्रेरित हो और अपनी ऊर्जा शक्ति को बढ़ा के अपने लक्ष्य को अचीव कर सके। आप सदैव ही मुझे प्रेरित करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।